बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मिनहाज काजी एमक्यूएम के मरकज 90 के साबिक सिक्योरिटी इंचार्ज इन दिनों सेंट्रल जेल में हैं और उन पर केसेस बनाए गए हैं, लेकिन उनका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाने से उनकी फैमिली, खासकर जो बच्चे हैं, उनका दाखिला स्कूल्स या कॉलेजेस में नहीं हो पा रहा। फैमिली की जानिब से एक आईनी दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई कि मिनहाज काजी खुद तो सेंट्रल जेल में हैं, लेकिन उनका जो शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया गया है उसकी वजह से उनकी जो फैमिली है, बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई और दीगर इश्यूज में खासी मुश्किलात का सामना है। तो आज इस केस की समाअत हुई है और अदालत ने बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म के जो सवालात हैं वो उठाए हैं सिंध हुकूमत के सामने। जो सरकारी वकील थे, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अहमद अली एम शेख, उन्होंने तहरीरी जवाब जमा ना कराने पर नादरा हुकाम और वफाकी हुकूमत की जो कानूनी टीम होती है उस पर बरहमी का इजहार किया। और अहमद अली एम शेख, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा, बताया जाए कि किस कानून के तहत शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया गया है। जिस पर सरकारी वकील ने जवाब दिया कि दरख्वास्त गुजार के खिलाफ केसेस जेर समात हैं और वो जेल में है, यानी कि मिनहाज काजी के खिलाफ केसेस हैं और वो जेल में है। जिस पर सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक अहम नुक्ता उठाते हुए ये कहा, बंदा अगर डकैती में बंद हो या हाई जैकिंग केस में जेल में भी हो तो क्या आप उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर सकते हैं? मिनहाज काजी का शनाख्ती कार्ड क्यों ब्लॉक किया गया? ये चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि कराची में नादरा के मामलात को कौन देखता है। जिस पर जो नादरा की जो लीगल टीम थी, उनके एक वकील ने कहा, कराची में लॉ ऑफिसर होते हैं और वही इन मामलात को देखते हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, कराची में नादरा कोई क्लर्क तो नहीं चला रहा। जाहिर है कि अदालत ने यह कहा कि किस तरीके से जो मिनहाज काजी हैं उनका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया जा सकता है। अदालत ने इस सिलसिले में डीजी नादरा को अब नोटिस जारी किए हैं और उनसे तफसीली जवाब तलब कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूं कि इनमें रिक्वेस्ट क्या की गई थी अदालत से। इसमें यह दरखास्त में यह कहा गया कि मिनहाज काजी जिस केस में मतलूब थे, केई वाला जो केस है, उसमें गिरफ्तार हैं। शनाख्ती कार्ड अदम गिरफ्तारी के बायस ब्लॉक किया गया था और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने के बायस उनके बच्चों का कॉलेज में दाखिला नहीं हो पा रहा। और लेकिन अब ये रिक्वेस्ट की गई कि अब चूंकि वो गिरफ्तार और जेल में हैं, तो अब जाहिर है कि उनका जो शनाख्ती कार्ड है उसको बहाल किया जाना चाहिए। लेकिन अब तक जो नादरा हुकाम है उनकी जानिब से और जो वफाकी हुकूमत है वो यही मौक़िफ़ अख्तियार किया जा रहा है कि चूंकि ये केसेस में है तो इनका शनाख्ती कार्ड इस वजह से ब्लॉक किया गया। हालांकि कानून ये कहता है एब्सकॉन्डर होना एक अलग मामला है और एब्सकॉन्डर होने के बाद अगर वो अपने आप को सरेंडर कर देते हैं लॉ के सामने, कोर्ट के सामने, तो फिर उनको वही स्टेटस बहाल हो जाता है जो माजी में होता है। लेकिन जैसे कि आपके इल्म में है कि बानी एमक्यूएम का शनाख्ती कार्ड का जो मामला है वो भी इस्लामाबाद के अंदर जेर पेंडिंग है, जेर समात है। और उसमें भी वफाकी हुकूमत ने, वजारत दाखिला ने जिस नौयत का एक स्टेटमेंट दिया है उससे पॉलिसी जो है वो झलकती नज़र आती है कि जो हुकूमत है उसका मौक़िफ़ और उसकी मनसूबाबंदी या स्ट्रेटजी एमक्यूएम के हवाले से क्या है। तो अब ये मिनहाज काजी का आज यहाँ पर केस था, इसकी आज समाअत हुई है। डीजी नादरा को अदालत ने तलब किया है। अब देखना यह है कि डीजी नादरा इस सिलसिले में अगली समाअत पर आते हैं या उनकी जानिब से इसी नौयत का जवाब, जिस नौयत का जवाब बानी एमक्यूएम के शनाख्ती कार्ड बहाली केस में दिया गया, वो दिया जाएगा। यकीनी तौर पर जब अगली डेट होगी तो उसमें ही सारी चीज़ें वाज़ेह हो सकेंगी। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाज़िम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज़।